डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। चंद महीनों के अंदर प्रदेश की प्रतिष्ठित आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो, सभी दलों के नेता इन दिनों आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी कुलदीप बिश्नोई को पटकनी देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसको लेकर हुड्डा ने बाकायदा संपत सिंह की कांग्रेस में एंट्री भी कराई। वैसे भी संपत सिंह ने कुलदीप बिश्नोई की वजह से ही कांग्रेस को अलविदा कहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में संपत सिंह नलवा विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुलदीप ने संपत का टिकट कटवा दिया और अपने समर्थक रणधीर पनिहार को पार्टी का उम्मीदवार बनवा दिया। जिसके बाद टिकट न मिलने से नाराज होकर संपत सिंह ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि संपत बीजेपी का भी भरोसा नहीं जीत पाए और इनेलो से आए नलवा के तत्कालीन विधायक रणवीर गंगवा बाजी मार ले गए। फिलहाल वो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। अभी तक संपत सिंह और भजनलाल परिवार के बीच चुनाव में 5 बार आमना सामना हो चुका है, जिसकी शुरुआत भी 2008 में हुए आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ ही हुई थी, जहां उनका सामना भजनलाल के साथ हुआ और इनेलो के टिकट पर संपत मुश्किल से जमानत बचाने लायक वोट ही हासिल कर पाए। हालांकि अगले साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर भजनलाल को इनेलो की टिकट पर संपत सिंह ने कड़ी टक्कर दी। फिर भी 7,000 के कम अंतर से संपत को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 2009 के विधानसभा चुनाव में संपत नलवा विधानसभा सीट से भजनलाल परिवार को मात दे पाए, नहीं तो बाकी सभी चुनाव में उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से भजनलाल परिवार और संपत के बीच चुनावी जंग में आमना सामना होने जा रहा है। अगर आदमपुर से कुलदीप बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं तो पूरी संभावना यही है कि संपत ही कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगे। अगर कुलदीप अपने बेटे भव्य बिश्नोई को तरजीह देते हैं तो संपत भी अपने बेटे गौरव को उपचुनाव में उतार सकते हैं। इसी वजह से संपत के साथ साथ गौरव भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फिलहाल तो उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी मुकाबले को 4 कोणीय भी बना सकती है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कुछ वक्त पहले ऐलान भी किया था कि आदमपुर उपचुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी और वो लगातार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से आदमपुर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन उम्मीदवार है जिसे आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव में मौका दे सकती है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि आपकी तरफ से सतेंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। सतेंद्र फिलहाल हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो आदमपुर उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। सतेंद्र को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर का भी खास माना जाता रहा है, जो कि इन दिनों आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर ने सतेंद्र को आदमपुर सीट से पार्टी का टिकट दिलवाया था और वो 2014 का विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में सतेंद्र मात्र 10,000 वोट ही हासिल कर पाए थे। कुलदीप बिश्नोई द्वारा 2016 में अपने दल हजका का कांग्रेस में विलय किए जाने के बाद सतेंद्र की आदमपुर से कांग्रेस का टिकट मिलने की संभावना खत्म हो गई थी और वो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के बीच सतेंद्र ने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार भी किया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कुलदीप से 2-2 हाथ कर चुकी सोनाली फोगाट भी आदमपुर में एक्टिव हैं। सोनाली ने भी रविवार को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनाली लगातार सक्रिय रही। वहां की समस्याओं को लेकर कुलदीप की अलग-अलग मंचों से आलोचना कर चुकी हैं। अब आदमपुर उपचुनाव में सोनाली फोगाट कुलदीप की जीत के लिए जोर लगाएंगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है। वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सोनाली इनेलो की तरफ से आदमपुर उपचुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उपचुनाव में मुकाबला 4 कोणिया हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी और सोनाली फोगाट इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार आदमपुर से भजनलाल परिवार के खिलाफ हार के सिलसिले को रोक पाने में संपत सिंह कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।